हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए रागा का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो नेवी एंड एयरफोर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो पानीपत के तीसरा युद्ध था वो किसने जीता था? आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बाबर, सेकंड में है अकबर, थर्ड में है मराठाज एंड फोर्थ में है अहमद शाह अब्दाली। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली द्वारा जीता गया था। ठीक, यानी आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट का आपका डी नंबर करेक्ट होगा। और ये किसके बीच हुआ था? यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था? तो आपको मराठाज एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीत गया था। अब कब हुआ था ये भी देख लेते हैं। तो ये 14 जनवरी, आप इसे नोट कर सकते हैं, 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध लड़ा गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है सेकंड नंबर में, व्हाट नेम इज गिवेन टू द करेंसी ऑफ रसिया। यानी जो रसिया का करेंसी है उसको क्या नाम दिया गया है? एक रसिया का करेंसी क्या है? ठीक, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन में है युआन, सेकंड में है येन, थर्ड में है आपका डॉलर एंड फोर्थ में है रूबेल। तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी जो रसिया का करेंसी है वो रूबल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बाकी सबका भी देख लेते हैं। जैसे युआन, येन और डॉलर है। तो जो युआन है ये चाइना का करेंसी है, येन है ये जापान का करेंसी है। ठीक, एंड डॉलर है, डॉलर बेसिकली बहुत सारे कंट्री का जो करेंसी है। मैं यहाँ पर कुछ का नाम बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे बारबाडोस, ऑस्ट्रेलिया, बहामास ईटीसी लगाकर इसे, बाकी सब भी हम करेंसी का मैंने ट्रिक बना दिया है जीके का प्लेलिस्ट में, जीके का ट्रिक करके, जीके ट्रिक, वहाँ से आप जाकर इसे नोट कर सकते हैं। अब मैंने जैसे करेंसी हो गया डॉलर, अब डॉलर का कौन सा करेंसी है, डॉलर किस किस देश का करेंसी है, मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है ट्रिक के साथ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आपका सेकंड का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में, हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। यानी जो गीतांजलि बुक है उसके ऑथर का नाम क्या है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एम.के. गांधी, सेकंड में है आर.एन. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड में है मौलाना आजाद एंड फोर्थ में है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में, हु इज द ऑथर ऑफ वार एंड पीस। यानी ये किताब का नाम है वार एंड पीस, उसके ऑथर यानी लेखक का नाम बताना है आपको। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है लियो टोल्स्टॉय, सेकंड में है नेल्सन मंडेला, थर्ड में है आपको H.G. वेल्स एंड फोर्थ में है आपका R.K. नारायण। तो जो वार एंड पीस है इसके लेखक का नाम लियो टोल्स्टॉय है। ठीक, इसलिए आपका फोर्थ का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। लियो टोल्स्टॉय ये रशियन ऑथर हैं। ठीक, रशियन ऑथर हैं और ये जो वार एंड पीस है ये हिस्टोरिकल नॉवल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर में, वेयर इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है उसका राजधानी कहाँ है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है पोर्ट ब्लेयर, सेकंड में है सिलवासा, थर्ड में है करावती एंड फोर्थ में है कोचीन। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो करावती है वो लक्षद्वीप का राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको 6 नंबर में दिया हुआ है
नेवी डे ऑन 4 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड ड्यू टू, यानी जो नेवी डे है 4 दिसंबर को किस लिए मनाया जाता है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है डिस्ट्रॉय द पाक सबमरीन गाजी इन 1971, सेकंड में है फर्स्ट इंडियन एडमिरल टूक चार्ज, थर्ड में है फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ड शिप इनोग्रेटेड, एंड फोर्थ में है नेवी हाउस वाज इनोग्रेटेड। तो जो आपका सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो 1971 में पाक सबमरीन को इंडियन सबमरीन द्वारा मार गिराया गया था, इसलिए आपको नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ नंबर में है विच टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन दिलवारा टेम्पल। जो हमारा माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल है वो किस पत्थर से बना हुआ है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में है जैसलमेरी येलो, सेकंड में है ढोलपुरी, थर्ड में है रेड एंड फोर्थ में है व्हाइट मार्बल। तो जो आपका सेवेंथ का करेक्ट आंसर है वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो दिलवारा टेम्पल है वो व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। टिहरी डैम इज इन स्टेट ऑफ, जो टिहरी डैम है वो किस स्टेट में है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है यूपी, सेकंड में है हिमाचल प्रदेश, थर्ड में है उत्तरांचल एंड फोर्थ में है सिक्किम। तो जो हमारा 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो टिहरी डैम है वो उत्तरांचल में है। अब यहाँ तो एक और प्रॉब्लम है कि उत्तरांचल किस स्टेट को कहते हैं? तो उत्तरांचल यूके को कहते हैं, यानी उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा जाता था पहले, अब उसको जनवरी 2007 में उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड रख दिया गया, और उत्तराखंड का इंग्लिश में क्या क्या अर्थ निकलता है? नॉर्थर्न रीजन, इसलिए उसको हिंदी में उत्तराखंड कहा जाता है, ठीक। अब उत्तरांचल आया है यानी उत्तराखंड, तो उत्तराखंड आपको किस स्टेट से अलग हुआ, कब हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो जो उत्तरांचल है यानी उत्तराखंड यूके, ये उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, यानी ये सेपरेट हो गया था, ठीक। अब ये टिहरी डैम के बारे में भी जान लेते हैं। टिहरी डैम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस आपको डिटेल में बता रहा हूं। जो टिहरी डैम है ये उत्तराखंड में है, पहले तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, जो टिहरी डैम है वो भागीरथी पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। भागीरथी नदी का एक नाम है भागीरथी, उस नदी पर यह टिहरी डैम बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो टिहरी डैम है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है, तो इस किस कंपनी द्वारा, जो टिहरी डैम पर किस कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो उस कंपनी का नाम है टीएचडीसी उस कंपनी का नाम है, ठीक। यानी टिहरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स इंडिया लिमिटेड उस कंपनी का नाम है, जिस कंपनी द्वारा टिहरी डैम को ऑपरेट किया जाता है, उसके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो किस कंपनी का नाम क्या है? टीएचडीसी, यानी टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉम्प्लेक्स इंडिया लिमिटेड है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हमारा 8 के बारे में ये हमारा फुल डिस्कशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 9th नंबर, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन, यानी लोकसभा इलेक्शन में खड़े होने के लिए मिनिमम एज यानी न्यूनतम उम्र क्या है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 18 वर्ष, सेकंड में है 21 वर्ष, थर्ड में है 30 वर्ष एंड फोर्थ में है 25 वर्ष। जो हमारा 9th के करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। लोकसभा में के जो मेंबर होंगे उनके एज के बारे में, आपका कितना एज होगा? 84 साल होगा, लेकिन उसके एज के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है, किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है एज के बारे में? तो वो आर्टिकल है, ये आप नोट कर सकते हैं कि वो आर्टिकल है, मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल नंबर कौन सा है। तो आर्टिकल नंबर है आपका 84B, कौन सा है? 84B
आर्टिकल नंबर में जो लोकसभा के इलेक्शन के बारे में जो कैंडिडेट का एज है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक। और आपका एज हो जाएगा 25 साल, मिनिमम एज 25 साल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10th नंबर, इन हुज रीजन फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड, यानी जो चाइना का तिथिकर था वो किसके शासनकाल में इंडिया आया था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, सेकंड में है हर्षवर्धन, थर्ड में है विक्रमादित्य एंड फोर्थ में है अशोका। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 10th का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर। 11th नंबर में है आपका गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च फ्रॉम, यानी गांधी जी दांडी मार्च कहां से शुरू किए थे। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में जामनगर, बी नंबर में दिल्ली है, सी है अहमदाबाद एंड डी है गुजरात है। आपको बताना है कि जो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था वो कहां से शुरू किया गया था। तो आपका जो 11th है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताता हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। जो आपका ये दांडी मार्च है वो 25 दिनों तक चला था। कितने दिन तक? 25 दिन तक, ठीक। आप इसे नोट कर सकते हैं कि ये 25 दिन तक चला था, पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं। और ये कब से कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से लेकर, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, ठीक। और इनके साथ 78 लोग थे, 78 इनके ट्रस्टीज वॉलंटियर थे, यानी इनके अनुयायी थे, ठीक। और प्लस ये गांधी जी आपको एक आ गए थे, यानी टोटल 79 लोग थे, ठीक। और ये कहां से शुरू किया गया था? तो साबरमती आश्रम से, एक अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जगह का नाम है जो गांधी जी का है, गांधी जी से वो जगह बिलोंग करता है। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गया था ये मार्च, ठीक। दांडी तक, ठीक। आप इसे भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका रहा 11th का कंप्लीट डिटेल है, ठीक। तो आपका 11th का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर। 12th नंबर में है गोल गुंबज इज लोकेटेड एट, जो हमारा गोल गुंबज है वो कहां पर है? आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गोलकुंडा में है, सेकंड में बीजापुर में है, थर्ड में मैसूर में है, या फोर्थ में आपका बेंगलोर, जो बेंगलोर में है। तो जो आपका 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। गोल गुंबज कहां है? तो गोल गुंबज बीजापुर में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर में। आपको 13 नंबर में बताना है कि रॉन्गली मैच्ड पेयर, यानी कौन से दिया हुआ है आपको रॉन्ग लिखा हुआ है। आपके ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में है अल्लाह रखा जो फ्लूट प्लेयर थे, यानी बांसुरी वादक थे। सेकंड में दिया हुआ आर.के. लक्ष्मण जो कार्टूनिस्ट थे। थर्ड में दिया हुआ है अमृतसर गिल राइटर थे। जाकिर हुसैन तबला वादक थे, ठीक। आपको बताना है इनमें से कौन सा रॉन्गली करेक्ट है, यानी रॉन्गली लिखा हुआ है। जो आपका फर्स्ट नंबर है 13 का फर्स्ट नंबर वो रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक। ये अल्लाह रखा इनका जो इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो सितार था। क्या था? सितार। फ्लूट जो बांसुरी नहीं बजाते थे वो सितार बजाते थे, ठीक। और अल्लाह रखा का पूरा नाम अल्लाह रखा कुरैशी था। आप इसे नोट कर सकते हैं, अल्लाह रखा कुरैशी, ठीक। और इनका जन्म में आप इनका नोट कर सकते हैं कि 29 अप्रैल 1919 टू 3 फरवरी 2000 को इनका 19 से
29 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ था और 3 फरवरी 2000 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, और इनको पद्मश्री से भी अवार्डित किया गया था, पद्मश्री से इनको नवाजा गया था, इनको अवार्ड किया गया, सम्मानित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वीडियो। चलिए तो आज इतना ही पर रखते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज इतना ही तक रखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको 10th नंबर को बताना है कि 10th नंबर का आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही।